जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह वही क्वेश्चन है जो कि साथियों आपके एमपी के अलग अलग एग्जाम में बार बार ये प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिए और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग बी करेंगे, स्टेपस की हड्डी जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछे गए मानव हृदय में कितने आलिंद होते हैं। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि मानव हृदय में कितने आलिंद होते हैं। तो मानव हृदय में 2 आलिंद होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होते हैं। तो ये होते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, हीमोग्लोबिन के द्वारा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः कहाँ होता है। तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है ये मुख्यतः कहाँ पे होते हैं। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होते हैं ब्रिक में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, ब्रिक में होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं आपके 28 फरवरी को। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, 28 फरवरी को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि आरबीसी का जो निर्माण है ये कहाँ पे होते हैं। तो आरबीसी का निर्माण होते हैं आपके अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि मानव शरीर की सबसे लंबी जो है कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे सही जवाब, तंत्रिका कोशिका हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ना किसने लिखा, सॉरी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है ये आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन से यहाँ पे। तो भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या करेंगे, वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, वंदे मातरम होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण घूमती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर किस कारण घूमती है। तो ये घूमते हैं आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कोशिका में एटीपी का संश्लेषण मुख्यतः जो है कहाँ होता है। तो कोशिका में एटीपी का संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो ये होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है। तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है। तो यहाँ पे आप जो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, बाइकार्बोनेट आयन में होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का जो थक्का है ये बनाने में कौन सा सहायक करता है।
तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायता करता है? तो यहाँ पे आपके सही जवाब प्लेटनेस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, प्लेटनेस सहायता करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आरएनए में शर्करा कौन सी होती है? चलिए बताएंगे। तो आरएनए में शर्करा कौन सी होती है? तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, राइबोज हो जाएंगे। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, राइबोज होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं और प्रश्न पूछा है आपसे कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं न्यूक्लियस को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, न्यूक्लियस को कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये कौन करता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं आप सभी लोगों का श्वसन। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, श्वसन होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ जो है कहाँ से होता है? तो मानव शरीर में भोजन का जो पाचन है ये प्रारंभ कहाँ से होते हैं? तो ये प्रारंभ होते हैं आप सभी लोग के मुख से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मुख से होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को जो है यहाँ पे बोला जाता है आपके उदासीनीकरण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर और 90 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का संवेग किस पर जो है निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का संवेग निर्भर करते हैं द्रव्यमान और वेग पे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा, सही जवाब द्रव्यमान और वेग पे करते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है यहाँ पे पीनियल ग्रंथि होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, पीनियल ग्रंथि है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होते हैं आपके राइबोसोम में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, राइबोसोम में होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि तंत्रिका कोशिका का लंबा भाग जो है ना ये क्या कहलाता है? तो तंत्रिका कोशिका का लंबा भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप 12 नंबर क्वेश्चन का 22 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, एक्सोन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा जो है कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो आप बताएंगे यहाँ पे वेना कावा होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है, वेना कावा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व जो है सहायक होता है? तो मानव शरीर में रक्त का कौन सा थक्का जमाने में सहायक होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, प्लेटनेस होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्लेटनेस हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा है? यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो इस पे प्रभाव पड़ेंगे आप सभी लोग का क्या, तो आप लोग बताएंगे कि गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ये घटेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, घटेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होगा ये बताना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का जो कार्य होगा, इसका कार्य होता है आप सभी लोगों का क्या, तो अभिक्रिया की गति बढ़ाना। ऑप्शन ए यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है क्या है। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है आप सभी लोग बताएंगे ऑक्सीजन का परिवहन होगा। ऑप्शन आपके बी जो है सही जवाब है, ऑक्सीजन का परिवहन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पौधों के किस भाग में जो है होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पौधों के किस भाग में होती है, तो ये होते हैं पत्ती में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पत्ती में होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है ये न्यूक्लियस को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, न्यूक्लियस को कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न पूछा है मानव हृदय में रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र जो है कौन सा है। तो मानव हृदय में रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यहाँ पे कौन से यंत्र हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, स्पिग्मोमेनोमीटर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है यहाँ पे आप सभी लोगों का हो जाएंगे ऑक्सीजन। ऑप्शन सी कीजिएगा, ऑक्सीजन होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका झिल्ली का मुख्य जो है कार्य क्या है। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य जो है पदार्थों का चयनात्मक आवागमन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित होगा, तो उज्जैन हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन से नदी के किनारे, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन होगा, तो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है यहाँ पे नागेसन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन आप सभी लोग डी करेंगे, सागौन हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, सागौन होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप जो है 34 क्वेश्चन थे, जो कि साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।